नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से दुनिया का कोई कोना शायद ही अनछुआ रह गया हो। भारत में तो रोज आंकड़े 3 लाख के पार आ रहे हैं। लोग दहशत में हैं क्योंकि ये वायरस समय के साथ अपना रूप बदलता जा रहा है। हालत ये है कि इसके लक्षण भी लोगों को काफी कंफ्यूज करने लगे हैं। हालांकि इससे बचने के लिए कई वैक्सीन भी आ गई हैं और भारत में भी वैक्सीनेशन तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी कुछ बुनियादी सवाल ऐसे हैं जिनके पुख्ता जवाब नहीं मिले हैं। और ऐसा ही एक सवाल है कि आखिर वायरस फैलता कैसे है। तो तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए मन में ये सवाल आना लाजमी भी है कि क्या ये हवा में घुल चुका है। तो प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लैंसेट में छपी एक स्टडी में इस बात का दावा भी कर दिया गया है कि ज्यादातर ट्रांसमिशन हवा के रास्ते हो रहा है। और ये दावा यूं ही नहीं किया गया है, बल्कि इस स्टडी में ऐसी कई वजहें भी बताई गई हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो इस स्टडी में बताया गया है कि वायरस के सुपर स्प्रेडर इवेंट महामारी को तेजी से आगे ले जाते हैं और ऐसे ट्रांसमिशन का हवा के जरिए होना ज्यादा आसान है बजाय बूंदों के। ऐसे इवेंट्स की ज्यादा संख्या के आधार पर इस ट्रांसमिशन को अहम माना जा सकता है। दूसरा जो अहम रीजन दिया गया है वो है क्वारंटीन होटल्स में एक दूसरे से सटे कमरों में रह रहे लोगों के बीच ट्रांसमिशन देखा गया बिना एक दूसरे के कमरे में गए। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये हवा से ही हुआ होगा। तीसरी बात जो इस रिपोर्ट में कही गई है वो भी ये बताती है कि ये वायरस ड्रॉपलेट्स से नहीं बल्कि हवा से फैलता है। अब इसे देखिए कि जो लोग एसिम्प्टोमेटिक थे यानी जिन्हें खांसी या छींक नहीं आ रही थी, उनसे ट्रांसमिशन के कम से कम 1/3 मामले हैं और दुनिया भर में वायरस फैलने का ये एक बड़ा जरिया है। वही इमारतों के अंदर ट्रांसमिशन बाहर के मुकाबले ये ज्यादा है और वेंटिलेशन होने पर ये कम हो जाता है। अस्पतालों और मेडिकल संगठनों के अंदर भी इन्फेक्शन फैला है, जहां कॉन्टैक्ट और ड्रॉपलेट से जुड़े कड़े नियमों जैसे पीपीई तक का पालन किया जाता है। वही लैब में SARS-CoV-2 वायरस हवा में मिलने का दावा भी किया गया है और इस दौरान वायरस 3 घंटे तक हवा में संक्रामक हालत में रहा। कोविड-19 मरीजों के कमरों और कार में हवा के सैंपल में वायरस मिला है। अस्पतालों और कोविड-19 के मरीजों वाली इमारतों के एयर फिल्टर्स और डक्ट में वायरस मिला है, जहां सिर्फ हवा ही पहुंच सकती है। ऐसे और भी कई पॉइंट्स इस रिपोर्ट में रखे गए हैं। खैर, अब गर्मियां भी खूब हैं तो कोरोना का कहर भी पीक पर है। ऐसे में क्रॉस वेंटिलेशन सबसे जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि इस गर्मी में जब हवा में कोरोना के वायरस होने का डर हो तो क्या करें। पंखा तो ना इस गर्मी में राहत दे पाएगा और ऊपर से घर की हवा को घर में ही सर्कुलेट भी करता रहेगा, जो इस समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब क्या, एसी? इतनी गर्मी में एसी से राहत तो आपको मिलेगी, लेकिन कोरोना को देखते हुए ये ठीक नहीं है क्योंकि ये बाहर की हवा को ठंडी करके कमरे में सर्कुलेट करता है। डॉक्टर्स भी एसी अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं क्योंकि बंद कमरे में कोरोना का खतरा ज्यादा हो जाता है। ऐसे में कूलर आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है, जिसमें गर्मी से भी राहत मिलेगी और कूलर के लिए जरूरी क्रॉस वेंटिलेशन से कोरोना का खतरा भी कम होगा। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे में एसी के बंद कमरे में रहने की बजाय क्रॉस वेंटिलेशन वाले कूलर वाले कमरे में रहें। ये आपको किफायती भी पड़ेगा और साथ साथ आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। वैसे तो आजकल मार्केट में तमाम तरीके के कूलर्स उपलब्ध हैं, पर अगर आप मेरी राय मांगेंगे तो मैं बोलूंगी कि किसी भरोसेमंद कंपनी का ही देखिए, जैसे कि सिम्फनी, जो बढ़िया फीचर्स के साथ ही बढ़िया सर्विस सपोर्ट भी दे सके और साथ ही आपकी जेब और हेल्थ दोनों के लिए अच्छा हो। तो इस कोरोना और गर्मी से करिए अपना बचाव। देखते रहिए यूपी तक। टेक केयर।